बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, आजकल इकरार हसन और पीटीआई वालों का फड्डा पड़ा हुआ है, जबकि दूसरी जानब इमरान रियाज को एक बार फिर अपनी ट्वीट डिलीट करना पड़ी है और तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने ईरान के हवाले से भी एक अहम बयान दिया है। इसके साथ साथ हमेशा की तरह पीटीआई वालों को एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की याद आ गई है, तो इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। मगर इससे पहले नाज़रीन करम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो नाज़रीन करम, मामला ये है कि 2 दिन पहले इमरान खान की जानिब से एक्स पर एक ट्वीट किया गया, यानी कि इमरान खान की बहनों ने उनके साथ मुलाकात की और उसके बाद जो इमरान खान साहब का एक्स अकाउंट है वहाँ से एक ट्वीट किया गया। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया, मगर उसमें इसराइली हमले की मजम्मत नहीं की गई, जिसके बाद इमरान खान साहब पर यह तनकीद होना शुरू हो गई कि जब इमरान खान के अकाउंट से एक ट्वीट शेयर किया गया है तो आखिर क्या वजह है कि उसमें इसराइली हमले की मजम्मत नहीं की गई। तो इसी हवाले से इकरार हसन ने भी ये सवाल उठाया कि जब इमरान खान साहब के हवाले से एक ट्वीट किया गया है तो आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने इसराइली हमले की मजम्मत नहीं की और ना ही ईरान के साथ इज़हार यकजहती किया। तो जैसे ही इकरार हसन ने इमरान खान के हवाले से ये बात करना शुरू की कि आखिर इमरान खान साहब को किस बात का डर है और इमरान खान साहब किसे नाराज़ नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से उन्होंने इसराइल के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। तो जैसे ही इकरार हसन की जानिब से ये ट्वीट सामने आया तो उसके बाद पीटीआई वालों ने इकरार हसन को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस वक्त पीटीआई वाले ट्विटर पर यह ट्रेंड चला रहे हैं कि इकरार हसन को ब्लॉक किया जाए। इसी हवाले से बहुत से पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि हमने इकरार हसन को ब्लॉक कर दिया है। मगर नाज़रीन करम, जहाँ तक बात है इकरार हसन की, तो आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो बात इकरार हसन साहब ने की है उसका जवाब देना पीटीआई वालों का हक बनता है कि जब इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से एक लंबी चौड़ी ट्वीट की गई है तो आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने इसराइली हमले की मजम्मत नहीं की और ना ही ईरान के साथ इज़हार यकजहती किया है। जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया था तो उस वक्त भी इमरान खान साहब जेल में थे और फौरी तौर पर इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से उस हमले की मजम्मत की गई थी। तो आखिर क्या वजह है कि जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और ईरान की तमाम फौजी क़यादत और साइंसदानों को शहीद किया गया है और इसी तरह बहुत से आम आवाम को भी शहीद किया गया है, तो इमरान खान साहब ने मजम्मत क्यों नहीं की? तो जब पीटीआई वालों के पास इसका जवाब नहीं है तो अब वो सोशल मीडिया पर यह मुहिम चला रहे हैं कि इकरार हसन को ब्लॉक किया जाए। यानी कि नाज़रीन करम, आप इनका दोहरा मेयार देखें कि एक जानब पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पर हर मौके पर ये सवाल करते हैं कि लब्बैक वाले कहाँ हैं और हाफिज साद रिजवी क्यों खामोश हैं, लेकिन जब एक सहाफ़ी ने ऐसा ही सवाल इमरान खान के हवाले से किया है तो अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और इसी तरह वो सहाफ़ी जो अक्सर तहरीक लब्बैक के हवाले से बातें करते रहते हैं, उनसे भी ये बात हजम नहीं हो रही कि इकरार हसन ने इमरान खान के हवाले से ये बात क्यों की है। तो नाज़रीन करम, यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर इकरार हसन ने कोई गलत बात की है तो आप उसको दलील के साथ गलत साबित करें। अब जाहिर है कि आपके पास इस बात का जवाब नहीं है कि जब इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से ट्वीट किया गया है तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने इसराइली हमले की मजम्मत क्यों नहीं की। तो यही वजह है कि आप लोग इकरार हसन को जवाब देने की बजाय उसको ब्लॉक कर रहे हैं। तो जो लोग
कल तक ये पूछ रहे थे कि लब्बैक वाले कहाँ हैं, फलां जमात कहाँ है। तो जब उन्हीं के लीडर के हवाले से बात की गई है तो उनके पास जवाब नहीं है और अब वो इकरारुल हसन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने ईरान के हवाले से क्या बयान दिया है। तो नाज़रीन किराम, चंद दिन पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी ने इसराइली हमले की मजम्मत की थी और ईरान के साथ इज़हार यकजहती किया था। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन इसराइली हमले की मजम्मत कर रहे हैं और इसके साथ साथ ईरान की हमायत भी की जा रही है। तो आज भी इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी का एक बयान सामने आया है और तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने इसराइली हमले की मजम्मत की है और कहा है कि ईरान का पूरा हक बनता है कि वो अपना दिफा करे। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा कि जो मुस्लिम ममालिक खामोश हैं उनको भी सामने आना चाहिए और उनको भी इसराइली हमले की मजम्मत करनी चाहिए और ईरान की हमायत करनी चाहिए। नाज़रीन किराम, चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने अपने बयान में यह भी कहा था कि अगर किसी ने पाकिस्तान की जानब मैली आंख से देखा तो पाकिस्तान उनको ऐसा जवाब देगा कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। तो जो लोग ये कह रहे थे कि तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी कहाँ पर हैं, तो उनको बताना ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी ने तो 2-3 बार इसराइली हमले की मजम्मत कर दी है, जबकि दूसरी जानब आपके लीडर इमरान खान के एक्स अकाउंट से ट्वीट तो किया गया है मगर उनको ये तौफीक नहीं हो सकी कि वो इसराइली हमले की मजम्मत करें। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जान छोड़कर आप लोग इस बात का जवाब दें कि आखिर इमरान खान साहब किसको नाराज़ नहीं करना चाहते जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ट्वीट में इसराइली हमले की मजम्मत नहीं की। अब बात करते हैं कि इमरान रियाज ने किस ट्वीट को डिलीट किया है। तो नाज़रीन किराम, चंद दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ट्रम्प की जो एक अहम मुलाकात हुई है, तो उसके बाद बहुत से लोगों को ये मुलाकात हजम नहीं हो रही और वो इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया इस मुलाकात को लेकर बहुत सी बातें कर रहा है। तो इसी हवाले से इंडियन मीडिया पर यह खबर फैलाई गई कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांग लिए हैं। तो नाज़रीन किराम, इंडियन मीडिया की इस खबर को बुनियाद बनाकर इमरान रियाज, साबर शाकर और PTI के बड़े बड़े अकाउंट्स ने उस खबर को फैलाना शुरू किया और कहा कि इंटरनेशनल मीडिया तो ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांग लिए हैं, तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया इस हवाले से क्यों खामोश है। नाज़रीन किराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि पहले ना ही साबर शाकर, ना ही इमरान रियाज और ना ही PTI के बड़े बड़े अकाउंट्स ने ये लिखा कि ये खबर इंडियन मीडिया की है, लेकिन जब पाकिस्तानी अवाम ने इन सब को आईना दिखाया और कहा कि आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि आप इंडियन मीडिया की खबरों को बुनियाद बनाकर बेला वजह पाकिस्तान के हवाले से ऐसी खबरें क्यों शेयर कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों ने यह सवाल किया कि आपके लिए इंडियन मीडिया कब से मुतबर हो गया है। और दूसरी बात ये कि अगर आपने इंडियन मीडिया की खबर को ही शेयर करना था तो एज ए सहाफ़ी आपको बताना चाहिए था कि ये इंडियन मीडिया ने खबर दी है। तो क्या वजह है कि आपने इंडियन मीडिया की खबर को शेयर करके साथ उनका हवाला नहीं दिया। तो जब पाकिस्तानी अवाम ने इन सब को आईना दिखाया तो उसके बाद इमरान रियाज ने अपनी ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो इमरान रियाज खान साहब, सवाल ये करना है कि क्या सहाफ़त इसी को कहते हैं कि आप बगैर तहकीक के किसी बात को भी शेयर कर दें और जब आपसे जवाब मांगा जाए तो आप उस पोस्ट को ही डिलीट कर दें। और नाज़रीन किराम, अगर इन लोगों ने इंडियन मीडिया को ही मोतबर बनाना है तो हालिया हफ्तों में इंडियन मीडिया ने इमरान खान के हवाले से भी बहुत सी खबरें दी थी, तो उस वक्त इन लोगों ने इमरान खान साहब और PTI से वजाहत क्यों नहीं मांगी थी।
اور پھر جب ان لوگوں کو جواب دیا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ صحافیوں کے ساتھ سخت زبان استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا پہلے صحافی بھی کسی بات کی تحقیق کر کے ہی شیئر کیا کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔